तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सेकंड क्लास आज हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस का सेकंड क्लास करेंगे। कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ, कुछ बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम लोग ये देखना है हम लोग डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता ही है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसके बीच में भी ये ऐसे होता है। तो ये हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी पहले हमको प्राइमरी को लिखना होता है नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा ये वेस्ट होता है, सॉरी ये हमारा होता है साउथ वेस्ट। ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, और ये होता है हमारा साउथ ईस्ट। वेस्ट और ईस्ट हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ होता है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, और ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट होता है हमारा सबऑर्डिनेट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन का हमको साइड कैसे पता करते हैं, लेफ्ट राइट आपको पता ही है कि अगर हमारा ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा अगर डायरेक्शन है तो हम अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखते हैं और नेल वाले साइड को हम लेफ्ट मानते हैं, और ये वाइट वाले साइड को हम राइट मानते हैं, और इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे हम घुमाते जाते हैं। तो हमारा ये हो जाता है हमारा लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये हमारा लेफ्ट, ये राइट, और ये हमारा लेफ्ट, और ये हमारा राइट। ये हमारा होता है डायरेक्शन का साइड। लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड का यूज करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मुड़ाते हैं। हमारा क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ठीक है, ये होगा हमारा कुछ बेसिक हम लोग पढ़ लिया। और एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि अगर इसी से कि अगर कोई इधर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो हमारा राइट साइड हमारा होगा ऊपर, लेफ्ट साइड नीचे होगा। और अगर कोई हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है तो हमारा राइट साइड नीचे होगा, लेफ्ट साइड ऊपर होगा। कोई साउथ की तरफ जा रहा है तो हमारा राइट साइड इधर होता है, लेफ्ट साइड इधर होता है। कोई अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो हमारा राइट साइड इधर होता है, लेफ्ट साइड इधर होता है। ये हमारा हो गया बेसिक्स। और एक चीज और हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्थ, सॉरी ये जो हमारा डायरेक्शन जो होता है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है हर एक। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। और बीच में अगर ये वाला होगा तो ये वाला जो एंगल होता है हमारा वो 45 डिग्री का होता है, मुझे सब पता है। और हमारा टोटल कितना होता है 360 डिग्री, टोटल हमारा होता है 360 डिग्री। तो ये रहे हमारे कुछ बेसिक्स, और इसी बेसिक का हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये पिछले क्लास का है क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था। ठीक है, इसको हम आज हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहे अ पर्सन वॉक्स 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर चलता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है और ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर चलता है, 20 किलोमीटर है, सॉरी 20 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन 20 किलोमीटर, ईस्ट इधर है फॉर हिज होम एंड देन टर्न टू राइट। इसको तो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न तो नीचे आएगा राइट टर्न कितना, एंड वॉक 10 किलोमीटर। ये हमारा कितना चलता है, ये हमारा चलता है 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसका देखिए देन टर्न टूवर्ड्स हिज राइट, इसका फिर वो राइट लेता है। तो इसका राइट हमारा किधर होगा, इधर होगा। और कितना 20 किलोमीटर, यानी कि जस्ट इसके सामने आएगा। इसके सामने मतलब यहाँ पे, ये भी हमारा कितना है, ये भी 20 किलोमीटर ही है। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, रुकिए। ये भी 20 किलोमीटर। इसके बाद देखिए एंड अगेन
नाउ ही वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में चलता है। इधर आपका साइड नहीं दिया हुआ, राइट या लेफ्ट बोला है, साउथ, साउथ तो नीचे ही होगा। कितना? साउथ डायरेक्शन फॉर 10 किलोमीटर, कितना? 10 किलोमीटर। तो ये भी चलता है हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए फाइनली टुक अ लेफ्ट, और इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। और कितना चलता है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जस्ट सामने, तो ये भी हमारा हो गया 20 किलोमीटर। अब देखिए टू रीच हिज ऑफिस, मतलब यहाँ पर उसका ऑफिस है, यहाँ पर उसका ऑफिस है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। अब यहाँ पर उसका घर है, होम, और यहाँ पे उसका ऑफिस है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे ऑफिस है। यहाँ पे पूछा है फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। होम से ऑफिस का डायरेक्शन क्या है? तो अगर ये हमारा डायरेक्शन रहता है तो हमारा ये नॉर्थ, ये हमारा होता है साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट, और ये होता है हमारा वेस्ट, और उसके बीच में है ये, मतलब इसका होम यहाँ पर है, और ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होता है? साउथ ईस्ट, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला आपका साउथ डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टू रीच हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस वो कवर किया। अगर हमारा पूछता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता तो हम ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये वाला डिस्टेंस निकालते, लेकिन हमें पूछा है कि यहाँ तक पहुंचने में टोटल कितना डिस्टेंस वो तय किया, कितना दूर चला। तो ये 20, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 10, फिर ये 20, 20 20 40 20 60, और ये 70 80, इन टोटल वो हमारा 80 किलोमीटर चला, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हमारा पूछता कि डायरेक्ट उसका ऑफिस से, होम से ऑफिस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी और डी इसी में। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर सी है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। उसके होम से ऑफिस का डिस्टेंस हमें निकालना है। कितना डिस्टेंस चल रहा था तो हम सबको ऐड कर दिया था, लेकिन हमको होम से ऑफिस का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। इसको अगर मिटा दें हम, ये कितना है पर 20 है ना, ये भी 20 है, तो ये तो हमको पता ही है, तो छोड़ते हैं इसको। हमको ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, मतलब हमको जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम के आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये बना लिया मिला के। अब देखिए हमको निकालना है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का रूल। देखिए हमारा एच इक्वल क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का रूल। और इसमें हमको अब देखिए हमारा पी कितना है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये तो 10 है, ये है 10 और 10, 10 और 10 20, पी का वैल्यू 20, मतलब 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर तो कितना हुआ? 400। इसका बी कितना है? बी भी 20 ही है, तो ये भी बी का स्क्वायर भी हो गया, बी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब ये भी हो गया आपका 400, 400 कितना हो गया हमारा? 800। रूट अंडर 800, रूट अंडर 800, तो रूट अंडर 800 का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 20√2, ऑप्शन नंबर बी। रूट अंडर 800 का वैल्यू हमारा हो गया 20√2। ये हमारा काफी आसान क्वेश्चन था, हमको ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना था,
उसके होम से ऑफिस के बीच का। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने 3 क्वेश्चन बनाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन मतलब अगर हमारा डायरेक्शन ये होता है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर वाला ये वाला हमारा है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और कवर करता है 4 मीटर। मतलब आपका ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से चलता है वो आपका 4 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद टेक लेफ्ट टर्न। इसका लेफ्ट किधर होगा, अगर ऐसे है और लेफ्ट ऊपर वाला होगा, लेफ्ट टर्न लेता है इधर ऊपर। टेक लेफ्ट टर्न विथ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल मतलब अगर हमारा सीधा चलता तो ऐसे जाता, लेकिन हमको 90 डिग्री एंगल मतलब ऐसे हमको सीधा ऐसे मुड़ना पड़ेगा। ये वाला हमारा 90 डिग्री है। अगर ऐसे बीच में होता तो हमारा 45 डिग्री होता, लेकिन हमें 90 डिग्री एंगल पे लेफ्ट साइड विथ 90 डिग्री एंगल एंड कवर 6 मीटर। और ये हमारा कितना है, ये हमारा है 6 मीटर। ठीक है, इसका देखिए टेक राइट टर्न। और इसका हमारा राइट किधर है, इधर है। टेक राइट टर्न, टेक टर्न टू द राइट साइड एंड कवर 4 किलोमीटर। फिर 4 किलोमीटर फिर चलता है, फिर 4 मीटर चलता है, 4 मीटर डिस्टेंस एंड स्टॉप देयर। अब वो यहीं पे रुक गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और वो यहाँ पे जाके रुका हुआ है। तो हमको ये वाला जो डिस्टेंस इसके बीच में कितना है ये हमें फाइंड करना है। अगर हमें पूछा होता कि वो टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो हम इसको 4 + 6 + 4 सबको ऐड कर देते तो हमें आया था वो टोटल डिस्टेंस कितना चला। लेकिन हमको निकालना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है आपका, ये आपका 4 मीटर है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो ये फिर मतलब वही हमारा हो गया राइट एंगल। मतलब इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, h = √p² + d²। तो हमारा p कितना है, परपेंडिकुलर। अगर ये आपका 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस बेस कितना है, ये 4, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, मतलब ये भी 4 होगा। तो 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 100 रूट और 100 का मतलब 10 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी, ये हमारा हो गया उसका डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना था। मेन आपका इसमें मेन आपका है कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। डायग्राम आपका अगर सही से बन गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन कवर्ड 6 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, 6 मीटर डिस्टेंस वो ईस्ट की तरफ चलता है। तो ईस्ट हमारा अगर यहाँ पे खड़ा है तो ईस्ट हमारा इधर होगा, कितना 6 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, टेक टर्न टू द लेफ्ट साइड। इसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर होगा, लेफ्ट साइड विथ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री तो हमको सीधा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, हमारा यहाँ से ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है,
90 डिग्री, कवर 6 मीटर डिस्टेंस, ये भी हमारा 6 मीटर ही चलता है, ये भी है आपका 6 मीटर। टर्न टू हिज राइट, अब वो अपने राइट, तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, राइट एंड कवर 2 मीटर, 2 मीटर चलता है, तो ये हो गया हमारा 2, ये 2 मीटर चलता है, 2 मीटर डिस्टेंस एंड स्टॉप, और यहीं पे वो रुक गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम वही क्वेश्चन हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। आप यहाँ से ही बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से बना रहे हैं। देखिए सेम वही हमारा एच इक्वल पी स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी हमारा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा 6 है, तो ये भी 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी मतलब बेस, बेस का ये 6 है और ये 2 है, तो ये भी तो होगा 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 60, सॉरी ठीक है 84, 8 का स्क्वायर, सॉरी 84 नहीं 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारा कितना हो गया, रूट आवर 100, इसका वैल्यू हमारा 10 ही आया, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी था, यहाँ पे 2 मीटर चला था, तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 6 है, तो ये भी आपका 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर इसका डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू वो जहाँ पे वो अभी पहुंचा हुआ है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, एक आदमी ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, कितना 5 किलोमीटर, यहाँ पर हम मीटर ही रहने देते हैं, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर चलता है पहले, एंड टर्न राइट, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, राइट टर्न एंड कवर अगेन 5 मीटर, फिर 5 मीटर चलता है, फिर बोलता है टर्न लेफ्ट 5 मीटर, फिर लेफ्ट साइड 5 मीटर फिर चलता है, फिर ये 5 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा बोला है ये हो गया लेफ्ट साइड 5 मीटर, राइट साइड फिर 5 मीटर, इसका राइट साइड किधर होगा, नीचे होगा, फिर हमारा ये 5 मीटर चला है। इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड 5 मीटर, फिर लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड 5 मीटर, इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड 5, राइट साइड 5 मीटर, फिर राइट साइड चला, राइट साइड किधर होगा, इधर होगा, तो ये भी हमारा फिर 5 मीटर चला है, एंड स्टॉप देयर, अब यहाँ पे वो रुक गया है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है और वो यहाँ पे रुका हुआ है, तो पूछा है फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन से डायरेक्शन में है, तो अगर हम यहाँ पे अगर देखिए ये हमारा होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है हमारा क्या होता है, साउथ ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन हमको चाहिए, तो हमारा हो गया साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सुमो ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए स्ट्रेट टू बी, पॉइंट ए से बी की तरफ गया है सुमो, लेकिन डायरेक्शन हमें नहीं दिया है कि कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं दिया है। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया रहता है तो हमको नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलना होता है, मतलब कि अगर आपका सुमो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ गया है, तो और ये पॉइंट ए है, यहाँ से सुमो बी की तरफ गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है।
कितना 12 मीटर, ठीक है। ही टर्न राइट, राइट टर्न मतलब इधर राइट टर्न, एंड ट्रेवल 8 मीटर, 8 मीटर गया है वो, ये हो गया आपका 8 मीटर, 8 मीटर एंड रीच पॉइंट सी, ये आपका सी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। रीच पॉइंट सी, फ्रॉम द पॉइंट ही टेक राइट टर्न, यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, मतलब नीचे की तरफ आएगा। फ्रॉम द पॉइंट ही टूक राइट टर्न एंड ट्रेवल 6 मीटर, 6 मीटर मतलब इसका आधा, ये 12 है तो इसका आधा, ये 6 मीटर हो गया आपका, 6 मीटर एंड रीच पॉइंट डी। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट डी है। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सुमो यहाँ पर था, अब सुमो पहुंच गया है यहाँ पर, तो ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला। तो इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को पता ही है, h इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारा कितना है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये 6, ये टोटल 12 है, तो यहाँ तक 6 है, तो ये भी हमारा 6 होगा, तभी तो 6 6 12 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस परपेंडिकुलर का बेस ये 8 है, तो ये भी हमारा 8 ही होगा। 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी हमारा हो गया रूट आवर 100, तो इसका भी हो गया हमारा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी था। पाइथागोरस थ्योरम बस आपको इसमें यूज करना है, आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हमने यहाँ से किया हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसे आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2, ठीक है। अभी इसको हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ए के वेस्ट में है, यानी कि अगर ए यहाँ पर है तो ए के वेस्ट में, मतलब इधर आपका, इधर ए के वेस्ट में कितना 12 मीटर, ए के वेस्ट में 12 मीटर है। कौन, पॉइंट सी, ये आपका हो गया पॉइंट सी। पॉइंट बी इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में, यानी कि ए अगर यहाँ पर है तो नॉर्थ इसका ऊपर होगा, ऊपर कितना 18 मीटर, 18 मीटर, तो ये मान लेते हैं हमारा ये हो गया 18 मीटर। कौन है, पॉइंट बी, ये हमारा हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी, ई और डी इसे यहाँ पर नहीं है, छोड़ देंगे। पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ ई, एफ और ई भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ बी, डी जो है बी के ईस्ट में है, कितना 28 मीटर, तो बी यहाँ पर है, और डी जो है बी के ईस्ट में है, तो बी का ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, और कितना 28 मीटर, तो ये हम मान लेते हैं 28 मीटर, ठीक है। ईस्ट ऑफ बी। पॉइंट एफ इज 30 मीटर साउथ ऑफ जी, और ये हमारा क्या था, डी था, ये हमारा पॉइंट डी, तो डी से रिलेटेड हमारा ऊपर पॉइंट था। पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी, ई जो है डी से 9 मीटर साउथ में है, यानी कि नीचे है, और 9 मीटर में यानी कि इसका आधा होगा, तो ये हमारा हो गया 9 मीटर साउथ ऑफ डी। कौन, पॉइंट ई, ये हमारा हो गया पॉइंट ई, ठीक है। इसी बात देखिए, पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में, ई के वेस्ट में मतलब इधर, और कितना 14 मीटर, 14 मीटर, मतलब ये ऊपर वाला का आधा, ऊपर वाला 28 है, तो इसका आधा हमारा 14 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 14 मीटर। और कौन है, पॉइंट एफ, ये हमारा हो गया पॉइंट एफ। अब देखिए लास्ट वाला हमारा क्या बचा था, पॉइंट एफ इज 30 मीटर साउथ ऑफ जी, और एफ जो है, ये अगर आपका एफ है, ऐसे देखते हैं,
एफ जो है जी के साउथ में है, एफ जी के साउथ में, यानी कि जी ऊपर होगा, एफ के ऊपर होगा। तो यहाँ 28 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। पॉइंट एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ जी, जी के साउथ में कितना 13 मीटर, 13 मीटर, हाँ 13 मीटर, यानी कि यहाँ तो ये तो हमारा हो गया 9, यहाँ हमारा हो गया 9 और हमको 13 मीटर है, इनकी और 4 हमको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट एफ, एफ हाँ ये हो गया हमारा जी, ये हमारा पॉइंट, सॉरी पॉइंट जी, ये हमारा हो गया पॉइंट जी कौन 13 मीटर, ये हमारा कितना है 13 मीटर है, 9 + 4 13, ठीक। अब देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन ए विथ रिस्पेक्ट ऑफ जी, ए कहाँ पर है हमारा, ए यहाँ पर है और जी हमारा यहाँ पर है। ए जो है जी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, ए जी के रिस्पेक्ट में, मतलब जी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। जी अगर हमारा ये है तो ए किधर है, इधर वाले डायरेक्शन में, तो हमारे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ए जो है साउथ वेस्ट में है जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इफ एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ जी, एस जो है 4 मीटर साउथ ऑफ जी है, जी हमारा ये है और बोला है कि एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ जी, जी के साउथ में 4 मीटर, यानी कि ये यहाँ तक तो ये तो हमारा 9 है और यहाँ तक हमारा 4 है, 9 + 4 तभी तो हमारा 13 हुआ है, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट है सेकेंड क्वेश्चन के अनुसार, सेकेंड क्वेश्चन के अनुसार एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ जी, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा एस पॉइंट है और ये टोटल 13 है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको आप 4 मीटर लिखिए और ये 9 मीटर। अब देखिए इफ एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ जी, एस जी से 4 मीटर साउथ में है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एस, बी और एस के बीच में क्या डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये टोटल हमारा 28 था, इतना हमारा 14 है, मतलब यहाँ तक 14 है, तो ये भी हमारा 14 होगा, तभी तो हम ऐड करेंगे 14 + 14 28 होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 14 मीटर। बी और एस के बीच में कितना डिस्टेंस है 14 मीटर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और 2। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट ई 15 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी जो है ई के ईस्ट में है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ई है, ठीक है, और ई के ईस्ट में है बी, कितना 15 मीटर, 15 मीटर। पॉइंट ई इज ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी के ईस्ट में, तो बी यहाँ पर और ई बी के ईस्ट में कितना 15 मीटर। इसके बाद देखिए पॉइंट जी इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई के नॉर्थ में कितना 20 मीटर ऊपर चला जाएगा, कितना 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। कौन सा पॉइंट जी, ये हो गया हमारा पॉइंट जी, ठीक है। पॉइंट के इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ जी, जी के ईस्ट में के है कितना 10 मीटर, जी के ईस्ट में, तो हमारा इधर चला जाएगा 10 मीटर, ठीक है। कौन सा पॉइंट, पॉइंट के, ये हमारा हो गया पॉइंट के। पॉइंट एम इज 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट के साउथ में, यानी कि नीचे है, कौन सा पॉइंट एम। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा 20, क्योंकि यहाँ तक 20 है और 10 नीचे और आना पड़ेगा, तो ये हमारा ये हो गया हमारा 20 और +10 30 हो गया, ठीक है। कौन सा है ये पॉइंट
ये है आपका पॉइंट एम, 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। एम के वेस्ट में कौन सा पॉइंट पी 20 मीटर, यहाँ तक तो हो गया आपका 10, क्योंकि ये 10 यहाँ तक 10 हो गया और हमको 10 आना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर, 20 मीटर। इसको 0 ठीक से लिख देते हैं। 20 मीटर कौन है, पॉइंट पी, ये हो गया हमारा पॉइंट पी, सॉरी ये हो गया हमारा पॉइंट पी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। ठीक है, लास्ट देखिए, पॉइंट एल इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। एल जो है पी के नॉर्थ में है, कितना 10 मीटर। यहाँ तक तो आपका 20 है और ये आपका 10 है, यानी कि 10 है, यानी कि जो ये पॉइंट एल जो है जस्ट इसका मिडिल में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आके मिल जाएगा। अगर ये आपका 15 मीटर है, ठीक है, ये 15, तो एल जो हमारा जस्ट इसका इसमें जाके मिल जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया 10 मीटर। पॉइंट एल इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, पी के नॉर्थ में, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट एल। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एल। ये बी है और ये एल है, बी और एल के बीच में ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला। तो देखिए यहां तक तो आपका 10 है, ये हमारा टोटल 15 है, यहां तक हमारा ये 10 था, ये यहां तक 10 था, ये 10, ये यहां से यहां तक हमारा 10 हुआ, यानी कि ये जो हो गया हमारा यहां तक 10 और ये टोटल हमारा 15 है, तो ये इतना 10 हुआ, तो ये हमारा 5 हो गया। एल और बी के बीच का डिस्टेंस 5, तो हमारा इसका हो जाएगा आंसर 5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एल, बी और एल के बीच में 5 मीटर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट के इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी। के जो है, के कहाँ पर है, के ये यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी, के जो है पी से किस डायरेक्शन में है, के पी से किस डायरेक्शन में है, के पी से, पी के डायरेक्शन में के का मतलब क्या स्थान है, तो ये अगर हमारा होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट, तो हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। के इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, के पी के रिस्पेक्ट में। अगर पी क्या पूछता है के रिस्पेक्ट में, तो हमारा होता है साउथ वेस्ट। यह था हमारा ऑर्डर नहीं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। और आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।